नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का भी हमारा टॉपिक जो है बायोलॉजी को लेके है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए सबसे पहले चलते हैं टॉपिक पे। आज का रोग है मानव, टॉपिक जो है मानव रोग। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मानव रोग से क्वेश्चन जो सबसे पहला बनता है कि आप लोगों को पहचान करने के लिए बोलते हैं कि निम्न में से कौन, ठीक है ना, या जीवाणु मतलब कि बैक्टीरिया है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है। ऑप्शन दे देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 13वां, 13 का ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। अब ये कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, ठीक। इसके बाद ये दे सकते हैं आपको एड्स, फिर आपको दे देंगे हर्पीस, ठीक है ना। फिर आपको लास्ट में ये देंगे टिटनेस, ठीक है। लास्ट में क्या देंगे आपको? टिटनेस। तो ये जो आप देख रहे हो, इसमें से आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन किस टाइप से कर सकते हो। तो देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। कुछ नाम हैं जो किताबों में दिए हुए हैं, जैसे कि हम कॉलम बना लेते हैं ऐसे। पहला, ठीक है ना, पहला जो कॉलम है आपका ये यहाँ से, ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जैसे पहला प्रोटोजोआ, या हम इसके माध्यम से अभी आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहले होता है मलेरिया, मलेरिया, ठीक है। फिर होता है पायरिया, मलेरिया, पायरिया, ठीक है। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, पेचिस और कालाजार। ये जो रोग हैं ये होते हैं किससे? परिजीवी से। किससे होते हैं? परिजीवी से, यानी कि प्रोटोजोआ से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप फिर देखेंगे तो इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे। जैसे मलेरिया जो होता है किसके द्वारा होता है, ये किस वायरस, ये मतलब किस परजीवी से या किस बैक्टीरिया से या किस वायरस से होता है। ये बहुत, मलेरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से हर बार एक बार ना दो बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए चलिए बिना लेट किए हुए सबसे पहले हम चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम परजीवी के बारे में, ठीक है ना। तो आइए तो वीडियो में देखिए, यहाँ पे प्रोटोजोआ लिखा हुआ है। प्रोटोजोआ का मतलब होता है परजीवी। और सबसे पहला है हमारा मलेरिया। मलेरिया जो है लाल रक्त कोशिकाओं का संक्रमण है, जिससे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है जो, ये जो चीज देख रहे हैं ना, प्लाज्मोडियम। अब ये क्वेश्चन पूछ देंगे कि इसके जो परजीवी है, इसका जो परजीवी है, यानी कि कौन सा प्रोटोजोआ के कौन सा नाम है। तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, की 5 प्रजातियों में से एक प्रोटोजोआ है। मलेरिया में बुखार, ठंड लगना, पसीना, बीमारी, संभावना आदि प्रकट होती है। पिलाह या तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है, और यही वो जगह है जहां से मस्तिष्क के अलावा गंभीर मलेरिया में फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि जब ये मादा एनफ्लीज मच्छर काटने से, ये देख रहे हैं ना, मादा एनफ्लीज मच्छर जो होता है, इसके काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया का रोग किस मच्छर काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मस्तिष्क के अलावा जो है ये फेफड़े को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको अच्छे से समझ जाइए ताकि फिर आप लोगों को आगे
प्रॉब्लम ना हो। मलेरिया के बाद मैंने बताया पायरिया। अब पायरिया सबसे आम दंत समस्या पायरियल प्लाक प्रेरित पायरिया का कारण जीवाणु प्लाक है जो शरीर की मेजबान प्रतिक्रिया शुरू करने का कार्य करती है। यह बदले में मसूड़ों के उत्तकों के बिना, मतलब ये मसूड़ों से संबंधित है। और ये देख रहे हैं ना आप, ये सारा चीज देख रहे हैं जो, यही है पायरिया। एंटा अमीबा जिंजिवेलिस, इस परजीवी का नाम क्या है? एंट अमीबा जिंजिवेलिस। इस पर इसके मतलब पायरिया का जो प्रोटोजोआ है उसका क्या नाम है? एंट अमीबा जिंजिवेलिस है। और सबसे बड़ी बात है कि पायरिया जो है वो कहाँ होता है, तो आप सीधे मारेंगे ठीक, मसूड़ों में होता है। मसूड़ों में होता है। पूछते हैं कि जैसे मलेरिया है तो मलेरिया का नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही जगह पे होते हैं और बहुत कॉमन होते हैं, तो उनको पूछा। जैसे मलेरिया का नहीं पूछ के पायरिया का ज़्यादा चांस आता है, तो पायरिया कहाँ पे है? तो मसूड़ों में होता है। इसके बाद आता है काला जार। काला जार सीसी मच्छी एक होती है, देखिए बालू मक्खी है ना, ये बालू मक्खी के काटने से होता है, ठीक है ना। और काला जार विस्केरल लिस्मेनियस, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? काला जार, ठीक है ना। तो काला जार में जो ये विस्केरल है, यही इसका प्रोटोजोआ है। इसके परिजीवी का नाम क्या है? विस्केरल लिस्मेनियसिस, ठीक है। धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देसी रोग है जो कोशिकीय परजीवी, और ये देख रहे हैं अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा तक में सब खत्म कर देता है। ये चिन्ह देख रहे हैं आप, ऐसा एक चिन्ह बनता है इनके काटने से, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो काला जार देखिए, मैं आपको काउंट करवा दे रहा हूँ। पहला हो गया मलेरिया, मलेरिया, ठीक है। फिर हो गया पायरिया, ठीक है, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, काला जार, ठीक है। और फिर जो आएगा नेक्स्ट, आइए उसको देख लेते हैं। पेचिस के बाद पेचिस, ठीक है ना। काला जार के बाद पेचिस। पेचिस सबसे अधिक, सबसे सिगला बैक्टीरिया, सिगलोसिस, सिगलोसिस, ठीक है ना। ये देखिए इसका नाम क्या है? सिगेलोसिस, ठीक है ना, सिगेलोसिस, ठीक है। तो सिगेलोसिस के अमीबा कारण होता है, ठीक है। दूषित भोजन या पानी के जरिए होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका एक अवामी परजीवी अभिजोम जीनस एंटोमाइन है, यानी कि ये सिगलोसिस आप याद कर लीजिए। और ये याद कर लीजिए कि परिजीवी, परिजीवी, ठीक है ना, परिजीवी, परिजीवी कितने हैं तो आप याद है तो बहुत, लेकिन किताब में जो दिया हुआ है यही बहुत है। 5 ये नाम याद कर लीजिए आप। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, काला जार और पेचिस, ये नाम याद कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए क्या मलेरिया से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया से जो हमें आपको पता है कि मादा एंटली जब मच्छर काटती है तो हमें मलेरिया होता है। पायरिया है तो पायरिया का आप जानते हैं कि मसूड़ों में होता है और ये एंट अमीबा से। सोने की बीमारी होती है, ये मस्तिष्क से संबंधित है और ट्रिपोनोसोम होता है। ये नाम पूछेंगे और बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा नाम दें। तो बेटा आप ये याद कर लो कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि परजीवी से होने वाले रोग निम्न में से कौन है, तो आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता न पड़े और आप उसको तुरंत कर लो, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं। ये सोने की बीमारी आप देख रहे हैं ना, ये सोने की बीमारी यहाँ पे है। हर वक्त नींद आने की समस्या को हाइपरसोमनिया कहा जाता है। इस बीमारी में आपको देर रात तक सोने के बाद भी दिन के समय तक नींद महसूस होती है। इस वजह से आपकी डेली लाइफ काम काज प्रभावित। यह समस्या ज्यादा शराब पीने, तनाव, अवसाद जगह से होता है, ठीक है ना। ट्रिपनोसोम, इस परजीवी का नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा, ठीक है ना। ट्रिपैनोसोमा ब्रुकेई परजीवी के संक्रमण से होने वाला रोग है। अफ्रीकन ट्रिपनोसोमा मनुष्यों के टेस्टस मक्खी काटने से, यानी कि सीसी मक्खी काटने से कौन सा रोग होता है? तो सोने की बीमारी होती है। सीसी मक्खी काटने से कौन सा रोग होता है? तो आप ये लिख सकते हैं कि सोने की बीमारी से, सीसी की मक्खी काटने से होता है, ठीक है। अब ये देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताया ना, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश, कालाजार, आपको क्या याद करने हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं।
कि ये जितने भी हैं ना 4-5 नाम, यही आपको याद करने हैं और याद करना है इनके परजीवी का नाम। किसका नाम याद करना है? परजीवी का नाम याद करना है, परजीवी नाम, ठीक है ना। कौन कौन से परजीवी है? मलेरिया का कौन सा परजीवी है? तो मैंने बताया ही है कि मलेरिया का जो है वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। मलेरिया का कौन है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ऐसे आप रिवाइज कर लीजिए। पायरिया का कौन सा है? तो पायरिया का है एंट अमीबा जिंजेवेलिस, एंट अमीबा जिंजेवेलिस, ठीक है। इसके बाद सोने की बीमारी है, तो सोने की बीमारी को ट्रिपेनोसोम, ट्रिपेनोसोम, ट्रिपेनोसोम। इसके बाद पेचिस होता है, तो पेचिस में आता है एंट अमीबा, एंट अमीबा। और फिर लास्ट में आता है कालाजार, कालाजार का होता है लिशमैनिया डोनावानी, लिशमैनिया डोनावानी, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में बेटा आप लोगों के लिए इतना ही। क्वेश्चन का प्रारूप मैंने बता दिया, यही पूछता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।